Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if a equals to क्या दिया हुआ है a comma b equals to दिया हुआ है c comma d and c equals to d comma e, then दे दिया कर्ली ब्रैकेट a comma c a comma e and b comma c b comma d और b comma e इक्वल्स टू। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोगों को इसको निकालना है। तो वन बाई वन करके सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी कैसे हो गया, बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना, पर जो कॉमन होगा ना उसको एक ही बार लिखना है। तो इसका क्या हो गया, बी यूनियन सी लेंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा सी डी और ई, क्योंकि डी दो बार लिखा हुआ, हमने डिस्कस किया कि भाई जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, A intersection of B union of C, B union of C। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो B C D, यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए ये B C D, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास B आ रहा है ना, पर इतने सारे सेट्स हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो हमारा एक गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, पहले यूनियन वाले आ जाते हैं इस पे, ये निकाल रखा है ना, अब क्रॉस में आ जाते हैं। अब हमने ये निकाल दिया और हमारे पास ए दिया हुआ है, तो ये तो हमारा पहला था जो कि गलत हो गया यूनियन वाले के कारण। मैं अब थर्ड निकाल देता हूं। अब थर्ड में देखते हैं, सबसे पहले ए है, हम लोगों को निकालना क्या है, ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन ऑफ सी, बी यूनियन ऑफ सी। हमें ध्यान रखना है कि ए पहले है क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ए वाला एलिमेंट पहले रखना है। तो ए का एलिमेंट तो ए पहले ले लिया, उसके साथ तीनों ले लिया, तो ए कॉमा सी, ए कॉमा डी एंड ए कॉमा ई, ए कॉमा ई, ये हो गया। अब बी वाले के साथ ले लेते हैं, तो बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड हो गया बी कॉमा ई, बी कॉमा ई। अब मिलाकर देखते हैं, ए कॉमा सी है यहाँ पे, ए कॉमा ई है, देखो ए कॉमा ई यहाँ पे भी है, बी कॉमा सी, ये है बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। अब बी कॉमा डी, बी कॉमा डी यहाँ हो गया, बी कॉमा डी यहाँ हो गया। ओके, बी कॉमा ई, बी कॉमा ई यहाँ हो गया, हो गया। अब ए, ये भी हमारे पास ए कॉमा डी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ए कॉमा डी नहीं है ना। अब तो इसका मतलब ये भी अभी नहीं मिल रहा है सी वाला। अब एक बार देख लेते हैं बाकी इंटरसेक्शन वाले को, सेकंड को निकालते हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें आ गया हमारे पास डी, ये आ गया डी। अब हमें चाहिए क्या, यूनियन वाले, तो ले लिया ए यूनियन ऑफ, हम लोग किसको देख रहे हैं, सेकेंड को, ए बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एलिमेंट हो जाएगा ना, कौन कौन, ए बी एंड डी हो जाएगा, ए बी एंड डी हो जाएगा। ओके, ए बी एंड डी हो गया। चलिए, अब अगर ऐसा है हमारे पास, तो इसमें भी नहीं मिल रहा है सेकेंड में। अब हम लोग फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे देखेंगे तो दिया हुआ है ए क्रॉस ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे तो ए की एलिमेंट पहले लेना है, तो ए की एलिमेंट ए आ जाएगा पहले, ए आ जाएगा पहले, तो ए कॉमा डी हो गया, और हो जाएगा हमारे पास बी कॉमा डी, बी कॉमा डी। अब देखो इसमें अप्रोप्रिएट अगर मैं देखूं तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो रहा है ना, इज इक्वल्स टू पूछा गया है ना, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही सिर्फ एक एलिमेंट कम है इसमें, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस दिए हुए ऑप्शन से, पर एग्जैक्टली ये करेक्ट है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड, वेल, बेस्ट ऑफ लक।